नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया में कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसे बनाना सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और अगर किसी देश के पास वो हो तो उसे आप मानकर चलिए कि वो देश एक बड़ी मिलिट्री पावर है। जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो इस सवाल का जवाब जानते हैं, जिन्हें नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने चाहे आईसीबीएम बना ली, चाहे आपने बैलिस्टिक मिसाइल बना ली, ये मिसाइलें आपको देखने को मिलेगी ईरान पर भी हैं, ये भारत के पास भी हैं, छोटे से छोटे देशों के पास है और बड़े से बड़े देशों के पास हैं। लेकिन एक मिसाइल है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं देशों के पास है जिन्होंने रिसर्च में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, जो बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं। और इन मिसाइलों का नाम होता है एयर टू एयर मिसाइलें, और खास करके इनमें बीवीआर मिसाइलें। और ये मिसाइलें बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी रखनी है, और साथ ही मिसाइल इतनी ज़्यादा कैपेबल होनी चाहिए कि जो हाई मैनेवरेबल टारगेट हो, जैसे कि लड़ाकू विमान है, इसके अलावा दुश्मन से आ रही दूसरी कुछ भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइलें तो दुश्मनों के लड़ाकू विमान ध्वस्त करने के लिए तो बनाई जाती हैं। तो इसलिए इस मिसाइल को बहुत ही ज़्यादा क्विक, फास्ट और हाईली मैनेवरेबल होना चाहिए। इसलिए इस मिसाइल को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है बनाना, और कुछ ही चुनिंदा देश हैं जो इस मिसाइल को बना सकते हैं। अब से कुछ साल पहले भारत भी कैपेबल नहीं था ऐसी मिसाइलों के लिए। हम ज़्यादातर रूसी मिसाइलें खरीदा करते थे, पी सीरीज़ की मिसाइलें, एस सीरीज़ की मिसाइलें, और हमारा अक्सर मजाक भी बनाया जाता था कि जी भारत है, इतना कहता है कि हम इतनी बड़ी सुपर पावर हैं, खुद की एक बीवीआर तो इनसे बन नहीं रही है। लेकिन भारत ने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया अब से कुछ साल पहले बनाकर अस्त्रा मिसाइल। लेकिन अब भारत अस्त्रा को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है, यहाँ तक कि इसके लिए जो मीटियोर मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल माना जाता है, उसे भी रिप्लेस करेगी ये मिसाइल। सोचिए कितनी ज़्यादा एडवांस मिसाइल होगी। ये होगी अस्त्रा मार्क 2, और इसके लिए, इसकी टेस्ट के लिए जो नो फ्लाइंग नोटिस भी जारी कर दिया गया है, और इस नोटिस के जरिए ही इसकी रेंज भी रिवील हो गई है, क्योंकि जो नो फ्लाइंग जोन के लिए नोटिस जारी किया गया है वो ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर के एरिया है, जहां पर मतलब कि नो फ्लाइंग मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट वहां नहीं उड़ेगा, वहां पर मिलिट्री टेस्टिंग होगी। तो इसकी रेंज मानी जा रही है 180 से लेकर 190 किलोमीटर होगी, जो बहुत ही ज़्यादा होगी। और इस मिसाइल के आने के बाद भारत के लड़ाकू विमान भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि जब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर भारतीय से सुखोई में लगाएगा, अभी 5 सुखोई को अपग्रेड किया जा रहा है, तो ऐसे में जब सुखोई में ये मिसाइल लगेगी तो सुखोई की ऑटोमेटिकली मारक क्षमता 180 किलोमीटर हो जाएगी। तो सोचिए कि जो पाकिस्तान के JF-17 है, इसके अलावा हम बात करें दूसरे जो उनके लड़ाकू विमान F-16 है, वो इससे पहले कि सुखोई को देखकर लॉक कर गए या फिर मारे इसे, उससे पहले ही ये मिसाइल को फायर करके, अस्त्रा को फायर करके, चाहे JF-17 हो चाहे वो F-16 हो, उन्हें आसानी से तबाह कर देगा। इसलिए ऑटोमेटिकली मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय लड़ाकू विमान है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे इस मिसाइल के आने के बाद। और आपको जानकर और ज़्यादा खुशी इसलिए होगी कि इस मिसाइल के टेस्ट से पहले ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमान तो हैं लेकिन मिसाइलें नहीं हैं, और अगर हैं तो वो है रूसी मिसाइलें जो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। फिर आती हैं चाइनीज़ मिसाइलें, उनका ऐसा है कि अगर फायर हो जाएं तो 10 की 10 हो जाएं, फायर ना हो तो एक भी ना हो, तो उसमें क्वालिटी का इशू आता है। लेकिन भारत की अस्त्रा एकदम से बैलेंस है, क्वालिटी भी है और बहुत ही कम प्राइस में भी ये आने वाली है, इसलिए इसे सबसे बेहतर ऑप्शन बताया जा रहा है। और इसलिए बहुत सारे देश हैं, आसियान कंट्रियां खास करके इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह, ये ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी सुखोई लड़ाकू विमान है, तो उसमें आसानी से इंटीग्रेट भी ये हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं और एक तरीके से शुभकामनाएं भी देते हैं कि ये टेस्ट 100% सफल रहे और जल्द से जल्द इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाए। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।